अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ हालिजी लेक, जहाँ कभी इंसानों की रौनक हुआ करती थी और ये कभी एक बेहतरीन पिकनिक पॉइंट भी हुआ करता था। लेकिन आज यहाँ सब कुछ बदल चुका है। ये झील कभी सर्दियों में साइबेरिया से हिजरत करके आने वाले परिंदों का पूरी सर्दी मस्कन हुआ करती थी। झील में तैरती मछलियाँ और ज़ूलॉजिकल गार्डन पे जानवर इस झील की रौनक हुआ करते थे। अब कहीं गायब हो चुके हैं। अब सिर्फ चंद मगरमच्छ इस खामोशी में अकेले रह गए। आखिर इस झील के साथ ऐसा क्या हुआ? आइए मेरे साथ चलें और देखते हैं इसकी तबाही की दर्दनाक दास्तान और समझते हैं कि ये खूबसूरत जगह आज इस हाल को कैसे पहुंची। तो इससे ट्यून विद मी और मैं आपको आज हालिजी लेक की तफसीली दास्तान, तबाही की दास्तान सुनाता हूँ। लीजिए जनाब, इस वक्त हम हैं नेशनल हाईवे N5 और कैफ़े इमरान से निकले हुए हमें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और अब यहाँ से थोड़ा सा दूर लेफ़्ट साइड पे एक टर्न आएगा हालिजी लेक के लिए। रास्ता मुनासिब है। एक ब्रिज है जो अंडर कंस्ट्रक्शन था लास्ट टाइम जब मैं आया था, कोई 3 महीना पहले, तो थोड़ा सा ऑफ रोड था, उसकी वजह से ये आ गया। ये जनाब, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये हालिजी स्टॉप है। ये सामने आप देख रहे हैं अमान सुहाग फार्म हाउस है, कोई दरगाह भी है, ठीक है। अच्छा, हालिजी लेक का इधर बोर्ड लिखा नज़र नहीं आ रहा। देखते हैं अंदर चल के, पूछते हैं किसी से कि हम सही मुड़े हैं कि गलत मुड़े हैं। लेकिन मेन हाईवे पे हालिजी का कोई बोर्ड नहीं लगा था, जो उसमें लगा होना चाहिए। गूगल अभी भी 10 किलोमीटर बता रहा है, लेकिन ये 10 किलोमीटर तो सेंचुरी बिल्कुल एंड का बता रहा है। ये तकरीबन 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो मेरी स्पीड के हिसाब से मुझे 10 मिनट लगेंगे। के लिए मेन रोड तक आने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मेरा ख्याल नहीं है। इतनी धूप में ये बेचारे पैदल चलते हुए कई किलोमीटर तक जाएंगे सवारी पकड़ने के लिए। ये मेरा ख्याल है ये हाईएस्ट पिकनिक के लिए आई थी, लेकिन मायूस होकर जाती है। ये आ गया जनाब वो ब्रिज जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। ये कोई 1-2 सालों से ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है और कोई बहुत ख़राब नहीं है। मैं बस गाड़ी कुछ ज़्यादा एहतियात से चलाता हूँ, अदरवाइज़ तो लोग यहाँ पर भी गाड़ियाँ भगाते हैं। भाई हम लेफ़्ट टर्न होंगे
बस ये ज़रा सा ऑफ रोड है, लेकिन ये भी मुनासिब है। बस थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि लेफ़्ट में खाई है। अचानक से सामने कोई गाड़ी आ जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए या कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी आ जाए तो थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। ये देखिए, ये हम क्रॉस कर रहे हैं। ये हमने इसको क्रॉस किया है और अब यहाँ से राइट को एक टर्निंग आई है। ये हम राइट को यहाँ से टर्न हो गए और ये तो जी नया बना हुआ कारपेटेड रोड है ये तो। यहाँ से भी अच्छा खासा अंदर है। इसकी तो बनने भी नहीं रही ये नहीं है ढाबे जी। नहीं, ये ढाबे जी की बात नहीं है, ये असल में वो है। रिजॉर्ट है। बस अब पहुँच गए अब तक। आपसे की भी यही रोड है, ना गाड़ी आ रही है ना जा रही है। जी अब इधर कोई आता नहीं है ना। वजह इसकी यही है कि ये जाहिर सी बात है, इसकी मेंटेनेंस ही नहीं है इसकी। रात को जो लाइट ही नहीं होती। ये कौन? बस पहुँच गए, ये आ गया। ये जी जनाब, ये आ गया हाले जी। ठीक है, ये मोटल है यहाँ पर। और अब मैं आपको ज़रा इसकी तबाहकारी दिखाऊंगा। ज़रा गाड़ी यहाँ रोकेंगे साइड पे हम कहीं। एंट्री फीस है तो नहीं कोई, लेकिन फिर भी मैंने उसको 100 रुपये दे दिए। उसने कहा खुशी से जो आप देना चाहें दे दें।
ये लीजिए जनाब, ये हम पहुंचे हैं इस वक्त हालेजी लेक पे। ठीक है, ये देखिए जी, यहाँ से ये इसका मंज़र है ये। अच्छा, ये लेक जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले की लेक है। ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी कराची की पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। लेकिन जब कलरी लेक बनी है क़याम पाकिस्तान के बाद, तो फिर इसकी अहमियत ख़त्म हो गई और फिर इसकी तरफ तवज्जो भी देनी छोड़ दी। अब नतीजे में इसका सारा पानी खारा हो गया है। तो इस लेक की ख़ास बात यह है कि साइबेरिया से जो परिंदे आते थे तो वो यहाँ पे सर्दियों में क़याम करते थे, उन्होंने आना छोड़ दिया। और अब आपको यहाँ पर मछलियाँ भी नज़र नहीं आएंगी, वरना पहले कभी मछलियाँ भी होती थी। बहुत कम आपको कोई परिंदे नज़र आएंगे, यहाँ पर तो नज़र आएंगे। अदरवाइज़ अब ये सिर्फ़ एक पानी है, खारा पानी। ये देखिए, यहाँ पे कभी हमने जानवर देखे हैं, परिंदे देखे हैं मुख्तलिफ़ नौइयत के। यहाँ पे थे, आगे भी होते थे। अब ये बंजर वीरान है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। पहले एक ज़माने में यहाँ पे बड़ी पब्लिक आती थी पिकनिक के लिए। अब दूर दूर तक खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, वीराना छाया हुआ है। उसकी वजह वही है कि मेंटेनेंस नहीं है, पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये देखिए, थोड़ा सा नीचे उतर के चलते हैं ज़रा। पीछे इधर मगरमच्छ हैं, देखते हैं मगरमच्छ। ये गंदे तालाब हैं ये, इस तालाब में थे मगरमच्छ। लीजिए जी, हैं मरा पड़ा है ये मगरमच्छ है ना। हाँ, जिंदा है, सांस ले रहा है। ये है मगरमच्छ, ये एक मगरमच्छ है। और भी अंदर कोई होंगे। इधर इस तरफ थे, ये रहा एक, ये रहा मगरमच्छ। इसका ये कितना गंदा। एक ये है मगरमच्छ। एक ये रहा। एक मगरमच्छ ये रहा, एक ये रहा, तीन। एक वो रहा। एक वो होगा, वो गया। और कौन है, और कहाँ पर है? बस ना, तीन है। एक ये रहा, एक वो रहा और एक ये रहा। और होंगे कोई इधर उधर। एक उधर भी मगरमच्छ है, एक शायद इधर सामने ये है मगरमच्छ। एक अपना दूर रखें हम अपना। एक ये रहा मगरमच्छ। गंदा पानी है, गंदा पानी पीते हैं हम तो, सब पीने तो मर गए। मगरमच्छ का मेगा बहुत मेरे ख्याल इसमें हमें पानी निकल जाता होगा, फिर आज जाते होंगे। बेचारों को क्या मिलता होगा यार। हालेजी लेक के मगरमच्छ 1 2 3 बेचारों को खाना क्या मिलता होगा यार। 5 तो ये हैं और छठा वहाँ पर है। ये तो वो बता रहे हैं यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर कि 500 मगरमच्छ हैं। सो रहे यार हैं। बात सुने, आप मोबाइल से खींचे, पीछे इनको भी कवर करें। लेकिन पीछे सूरज छोड़ रहा, मसला ये है। आप सोहेल खोसो साहब हैं, हालेजी लेक के इंचार्ज हैं ये, और ये कुछ अर्सा पहले यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। तो ये यहाँ के बारे में मुख्तसर सी तारीख बताएंगे और जो थोड़े बहुत जो मसाइल हैं जिसकी वजह से परिंदे नज़र नहीं आ रहे हैं, वो आपको उसकी वजह भी बता दें। बड़ी मेहरबानी आपकी, आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं प्रोफेसर साहब। जैसा कि ये तारीखी झील है हालेजी, आपको पता है ये जब सेकेंड वार लगा था तो 1942 में ये इसको बनाया गया था। पहले तो यहाँ पे नमकीन पानी का झील था, फिर उसको ख़त्म करके मीठे पानी का झील वगैरह बनाने के लिए जो ब्रिटिश ट्रूप्स यहाँ पे रहते थे ना, उनको सप्लाई करने के लिए झील बनाया गया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो झील बना ना, तो यहाँ पे जो मतलब आर्मी वगैरह थी, ब्रिटिश ट्रूप्स थे, उन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड लोगों को आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था।
इसकी वजह से जब वो प्रोटेक्शन हो गई तो साइबेरिया से जो बर्ड्स आते थे और उनका जो फीडिंग वगैरह वो भी यहाँ पे मौजूद था, वो आना शुरू हो गए। सही, फिर 1947 में हमारा पाकिस्तान बना तो ये लोग चले गए। ये चलेगा। फिर क्या हुआ कि 1972 में जब हमारा सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बना था तो ये गवर्नमेंट ने उनके हैंड ओवर किया कि भाई आप इन लोगों को इस डिपार्टमेंट को देखो, क्योंकि ये साइबेरिया और इसके यहाँ पे एक और स्पीशीज है क्रोकोडाइल की, क्रोकोडाइल, जिसको हम मार्श क्रोकोडाइल भी कहते हैं। दलदली जी, दलदली मगरमच्छ। फिर वो भी यहाँ पे है, उसकी स्पीशीज तकरीबन 500 से 600 जो है क्रोकोडाइल यहाँ पे अभी भी मौजूद है। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल। फिर इन्होंने क्या किया, हमारे डिपार्टमेंट ने इसको जो है एक प्रोटेक्टेड एरिया जिसका इसका नाम दे दिया है एक एक्ट के तहत, हमारे जो 1972 का एक्ट था उसकी तहत। अच्छा, इसको एक इंटरनेशनली जो है इसको एक इंटरनेशनली भी एक वैल्यू है, वो ऐसे कि ये एक रामसर कन्वेंशन भी ये इलाका कहा जाता है। रामसर कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि इंटरनेशनली जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है, ये रामसर असल में ईरान का एक सिटी है। अच्छा, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था, दुनिया में जो भी प्रोटेक्टेड मतलब जो भी इलाके हैं या वेटलैंड्स हैं उनको इंटरनेशनली उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, फिर उसी में ये हमारा जो है हालेजी भी शामिल है। इसी वजह से इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल हिसाब से। अभी परिंदे क्यों गायब हो गए सर? अभी मसला ये है कि अभी जो परिंदे इसलिए गायब हो गए कि यहाँ पे पहले जो पानी डायरेक्ट आता था इंडस, यहाँ पे मेन ये रिजर्वायर है, फिर यहाँ से सप्लाई होता था कराची के। अब इन्होंने जो कि वो मंसूबा बना लिया है, अब इसको मीठे पानी का सप्लाई बिल्कुल क्लोज हो गया है, नमकियात ऊपर हो गया है, TDS इसका हाई हो गया है और ऑक्सीजन लेवल का मतलब 11। तो इसी वजह से यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है इसके अंदर जैसे फिशेज हुआ या और स्पीशीज है तो वो तो बिल्कुल यहाँ पे जो सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी वजह से इसको हमारे गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें यहाँ